हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए वन लाइनर फैक्ट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी इस टाइप के वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका अपडेट पहुँच जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार एमपीपीएससी अपने एग्जाम्स में पूछता रहा है कि कितने राज्यों से लगती है, किस देश से लगती है, या भारत की सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हमारा मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के साथ में मिलती है। जो भी ऑप्शंस में हमें दिया है उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। तो चारों दिशाओं में हमें याद होना चाहिए कि उत्तर में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में पड़ता है गुजरात राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, जबकि पहला बड़ा राज्य है आपका राजस्थान और दूसरा बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था या मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब पहला राज्य मध्य प्रदेश था, किंतु विभाजन के बाद पहला राज्य राजस्थान बन गया है और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश हो गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, मालवा, महाकौशल, बघेलखंड या ये सभी। तो सभी मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है, तो मनासा जिला मुख्यालय नहीं है, आगर बन चुका है, निवाड़ी भी नया जिला है और अलीराजपुर पहले से ही जिला मुख्यालय है। निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग में हैं, तो सबसे कम जिले हैं आपके नर्मदापुरम संभाग में सबसे कम जिले हैं। श्योरपुर जिला निम्न में से किस संभाग में आता है, तो श्योरपुर जिला आता है आपका चंबल संभाग में। आपको सभी संभाग और किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। निम्न में से किस संभाग में 8 जिले आते हैं, तो इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जबलपुर संभाग। इंदौर संभाग में निम्न में से कौन से जिले आते हैं, तो झाबुआ और बुरहानपुर जिले इंदौर संभाग में आते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है, तो ये होगा आपका भोपाल शहर में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस छूट गए हैं। यहाँ पर आ जाएगा कृष्णा नदी। तो कावेरी, कृष्णा और महानदी ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों में शामिल है। कौन सा शहर नर्मदा की नदी के किनारे बसा है, तो होशंगाबाद बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस जिले में आता है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस जिले में आता है, तो ये आता है आपका भिंड जिले में। निम्न में से किसे चूना नगरी कहा जाता है, तो चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका कटनी शहर। ग्रेफाइट खनिज के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो बैतूल जिला ग्रेफाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस शहर का पुराना नाम सिद्धपुर है, तो सीहोर का ही पुराना नाम सिद्धपुर है। सिद्धपुर से ये सीहोर अब बन गया है। निम्न में से किसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार है आपका बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है, तो ये रायसेन जिले का हिस्सा है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। माँ शारदा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध मैहर निम्न में से किस जिले में आता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मैहर किस लिए प्रसिद्ध है, ये आता है आपका सतना जिले में। निम्न में से कौन सा जिला अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका रतलाम जिला अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा शहर शिवाना नदी के किनारे स्थित है, तो मंदसौर शहर है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शहीद तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, यानी तात्या टोपे की समाधि बताना है, तो तात्या टोपे की समाधि है आपकी शिवपुरी जिले में। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राजा मानसिंह तोमर एवं संगीत विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष ये किसी महापुरुष का नाम उपनाम है,
तो इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कुंजीलाल दुबे जी को इस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली किस जिले में है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये किस लिए फेमस है, इसका क्षेत्रफल कितना है और ये किस जिले में है, इससे रिलेटेड हमें सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल याद रखनी है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका या कान्हा किसली मध्य प्रदेश राज्य में है और ये मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर बौद्ध नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो सांची को बौद्ध नगरी कहा जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है और ये कहाँ पर है? तो ये हैं आपके ओंकारेश्वर और उज्जैन में। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2 ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसी के अनुसार हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर है। अद्भुत कला मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है उज्जैन, मनासा, ओमकारेश्वर और खजुराहो। तो खजुराहो आपका अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध है और ये इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल नरेश ने करवाया था। ये चंदेल राजाओं ने करवाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है आपकी 726,809, बिल्कुल रट लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या रही है? तो 69.32 मध्य प्रदेश की साक्षरता दर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर सबसे साक्षर जिला माना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना रहा है? 931.1000। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात रहा है 931। आप माइंड में रखिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुषों में पूछा गया है कि सबसे कम साक्षर पुरुष किस जिले में? तो अलीराजपुर जिले में सबसे कम साक्षर पुरुष हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम क्षेत्र कौन सा है? तो इंदौर है सबसे अधिक नगर निगम वाली जनसंख्या का। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ है। नरेंद्र हिरवानी का संबंध किस खेल से? नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्टेडियम रीवा में स्थित है? तो रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम स्थित है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो अभी तक कौन कौन मध्य प्रदेश में कब तक मुख्यमंत्री रहे, ये इसकी लिस्ट बना के हमें बिल्कुल याद रख लेनी है, क्योंकि हमेशा एकाध अल्टरनेट क्वेश्चन तो इससे पूछा ही गया है प्री में। तो ये और रहे हैं आपके सुभाष यादव नहीं रहे हैं, और कौन कौन रहे हैं ये अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 230 है विधानसभा की सीटों की संख्या। लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में कितने निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? तो 29 निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी नहीं थी, इसलिए आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास, तानसेन, तुलसी सम्मान, ये सभी मध्य प्रदेश में दिया जाता है। शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये व्यंग्य लेखन के लिए दिया जाता है। इसके बाद आपको मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कौन सा सम्मान किसके लिए दिया जाता है और कितनी धनराशि उसके लिए दी जाती है और क्या क्या प्रमाण पत्र और क्या क्या उस पुरस्कार में सम्मिलित होता है, ये आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध रचना है। बाबा गरीबनाथ मेला किस जिले में लगता है? तो शाजापुर जिले में गरीबनाथ जी का मेला लगता है, और ये गरीबनाथ जी की स्मृति में ही प्रतिवर्ष 15 दिवसीय मेला लगता है। चैत माह में 15 दिन तक ये मेला लगा रहता है। भोपाल में स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि जो भारत भवन है वो कहाँ पर है? तो भोपाल में है, और इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया।
निम्न में से कौन सा समारोह देवास में आयोजित होता है? तो कुमार गंधर्व समारोह देवास जिले में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो राय नृत्य है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य।